सर इसमें गर्मी का समय बढ़ा हुआ है, आए दिन टेम्परेचर में बढ़ोतरी ही देखी जा रही है। तो गर्मी से बचाव के लिए इस समय क्या क्या अपनाना चाहिए? हाँ, जो समय है गर्मी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इस समय टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जा रहा है। इसमें हमको विशेष रूप से सावधानी रखने की आवश्यकता है, जिससे कि हम व्यक्ति जो है बेहोश न हो। खासतौर से गर्मी के दिनों में आदमी क्या करता है, धूप में निकलता है और धूप में निकलने की वजह से जो कई बार बेहोश हो जाता है और उसको चक्कर आने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचाव, जिसका जो मुख्य कारण है वो है डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन से हमें बचाव करके निकलना चाहिए। इसके लिए विशेष रूप से खासतौर से हम जब भी घर से निकलें, खासतौर से दोपहर के समय 2 गिलास पानी पीकर ही निकलें, जिसमें कि हल्का सा नमक और शक्कर मिलाकर अगर लें तो उससे इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कमी होती है वो भी पूरी नहीं हो जाएगी और शक्कर या ग्लूकोज के कारण हमको एनर्जी भी भरपूर प्राप्त होगी। इसमें जो है, और उसके अलावा पानी वाले फ्रूट्स जो हैं जैसे खीरा, ककड़ी जो गर्मी में जो आते हैं सीजन में, खरबूज, तरबूज और नारियल पानी, इस प्रकार की चीज़ों का हम सेवन नियमित रूप से करते रहना चाहिए। इसमें क्या होता है, विशेष रूप से पानी की कमी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी को हमको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो इसके कारण, उससे अगर ये बैलेंस बना रहेगा तो हम कभी भी किसी मुसीबत में नहीं पड़ सकते। 3-4 दिन से सर 11 बजे के बाद से गर्म हवाएं चलने लगती हैं, लू चलने लगती हैं, तो लू से बचाव के क्या नियम है? हाँ, लू से कैसे बचा जा सकता है? उसके मुख्य कारण वो ये कि डिहाइड्रेशन। लू में क्या होता है, लू में टेम्परेचर बहुत एकदम तेजी से बढ़ता है और उसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो एवोपरेशन होता है, वाष्पन, जो पानी है हमारा शरीर से वाष्पन होता है। तो उसकी कमी को पूर्ति करने के लिए हमको पहले से ही अधिक मात्रा में पानी का सेवन करना चाहिए। और दूसरा, हमारे बॉडी पार्ट्स ढके हों, जिससे कि यानी फुल स्लीव्स के कमीज पहन के निकलें और सिर ढक के निकलें, पूरे चेहरे को कवर करके निकलें, जिससे कि हमारे जो शरीर के हिस्से हैं वो कम से कम धूप के संपर्क में आए। तो धूप से संपर्क में कम आएंगे तो पानी का वाष्पन जो है वो कम होगा, और पानी का वाष्पन कम होगा तो कभी भी किसी मुसीबत में हम नहीं पड़ेंगे। तो दूसरे दोनों चीज़ें, एक तो हमको शरीर के हिस्से को ढक के चलना है जिससे कि वाष्पन कम हो, और जो वाष्पन हो रहा है उसकी पूर्ति हो जाए, उसके लिए हमको पानी पी के और जल वाले फ्रूट्स, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, इस प्रकार की चीज़ों का सेवन नमक के साथ जरूर करना चाहिए। खाली सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इस प्रकार की चीज़ों की कमी होती है। तो इसके लिए हमें नमक और पानी का घोल बनाकर, शक्कर का घोल बनाकर अवश्य पीना चाहिए। तो लू, यह देखा किसी को लू लग जाती है तो उससे बचाव के क्या नियम है? हाँ, पहले लोगों को क्या अपनाना चाहिए? लू न लगे इसके लिए मैंने आपको बताया। यदि लू लग भी गई किसी कारण से, यदि आपने इतना सब करने के बावजूद या गलती से आप धूप में निकल गए और लू लग जाती है, तो लू लगने के बाद हमको क्या करना चाहिए, ये बहुत विशेष चीज़ है। तो इसमें हमको सबसे पहले पेशेंट को आराम से लेटा देना चाहिए। लेटाने के बाद पूरे शरीर के ऊपर पानी की कपड़ा, ठंडा पानी का कपड़ा जो है वो रखना चाहिए, जिससे कि उसके शरीर का टेम्परेचर डाउन हो, जो कि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। और धीरे धीरे पूरे शरीर में उसको, यदि हॉस्पिटलाइज करने की आवश्यकता न हो तो हम पानी, और धीरे धीरे चम्मचों से उसको पानी पिलाएं, क्योंकि उसका पेशेंट उस समय बेहोश की स्थिति में रहता हो, तो चम्मचों से पानी, उसको नमक का घोल और शक्कर का पानी मिलाना चाहिए और उसको ठंडे पानी से पूरा शरीर को उसको निचोड़ना चाहिए, जिससे कि उसकी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर हमको मेंटेन करना है। इसका उद्देश्य है बॉडी टेम्परेचर को आपको नीचे लेके आना है। तो उसके लिए ठंडे पानी की पट्टियाँ जो हम बुखार में रखते हैं, उसी प्रकार के पूरे शरीर में इसको रखना चाहिए, जिससे कि उसका टेम्परेचर डाउन होगा और पेशेंट वापस अपने सामान्य अवस्था में आ जाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, संचालक नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। आज आप लोगों के माध्यम से कैंसर के लक्षण को कैसे पहचाने, इस विषय में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। बात करें कि विंध्य क्षेत्र में पुरुषों में सबसे ज़्यादा कैंसर मुख का कैंसर होता है। मुख के कैंसर को कैसे पहचाने? कभी भी मुंह में या जबान में कोई भी छाले जो हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा समय तक हैं, दवाओं से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। हो सकता है वो बड़ी गठान हो। लक्षण जो है शुरुआत में ही पहचान में आ जाते हैं तो उसका संपूर्ण इलाज हो सकता है। दूसरी बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं में विंध्य क्षेत्र में बच्चेदानी का कैंसर और ब्रेस्ट, छाती की गठान का कैंसर सामान्यतः पाया जाता है। उसमें अपन बात करें लक्षण क्या आते हैं, तो छाती में यदि किसी भी लेडीज़ को, यदि वो 30 साल या 35 साल से ऊपर की हैं, कैसे भी असामान्य गठान छाती में महसूस होती है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। वो सामान्य या असामान्य या कैंसर जैसे भी बीमारी हो सकती है। और महिलाओं की दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो होती है बच्चेदानी का कैंसर। बच्चेदानी का कैंसर अमूमन 40 वर्ष के ऊपर की ही महिलाओं में पाया जाता है। उसमें असामयिक तरीके से रक्त का स्राव या मवाद का जाना
ये उसका प्रमुख लक्षण रहता है। तो यदि किसी भी महिला को असामान्य रक्तस्राव और मावात जाने की शिकायत लगातार बनी हुई है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को जरूर दिखाएं। ये हो सकता है कि बड़ी बीमारी हो, समय रहते यदि इसका पता लगा लिया गया तो इसका इलाज पूरी तरीके से उपलब्ध है। और ये इलाज हम नेशनल अस्पताल रीवा में आयुष्मान, ESIC एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। नमस्कार।